तो बच्चों के लिए शिक्षा जितनी ज़रूरी है, पढ़ाई जितनी ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी बच्चों के लिए खेलना कूदना ज़रूरी है। आजकल बच्चे स्पोर्ट्स में रुचि कम ले रहे हैं। इसका कारण ये है कि पढ़ाई का दबाव उन पर ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। उसको दूर करने के लिए स्कूल में बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का बंदोबस्त भी जो है वो किया गया है और बच्चे यहाँ पर जो है वो खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चों को खेलना पसंद रहता है और पढ़ाई के साथ साथ खेल कितनी ज़रूरी है वो आप सब जानते हैं। नो सर। नहीं पढ़ती है? सर जब शो डालते तब पढ़ती है। अच्छा, कौन से टीचर सबसे अच्छे लगते हैं? साक्षी मैम। बाकी टीचर अच्छे नहीं लगते? यस सर। कौन से टीचर अच्छे लगते हैं आपको? सारे टीचर अच्छे लगते हैं। सारे टीचर अच्छे लगते हैं। हाँ। अच्छा, क्या पढ़ाते हैं आपको? आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। मैथ। मैथ से तो सारे बच्चे भागते हैं, आपको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि मैथ सबसे इजी होती है। नेहा मैम। नेहा मैम। तो बाकी टीचर? वो भी अच्छे हैं। वो भी अच्छे हैं। यस सर। अच्छा, डांटता कौन है सबसे ज़्यादा? फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी। पोइम कौन सी अच्छी लगती है? टेडी बियर वाली। हाँ, सुना दो। टेडी बियर टर्न अराउंड, टेडी बियर टच द ग्राउंड, टेडी बियर पुल योर शूज। माय नेम इज हर्षदीप। स्कूल का नाम क्या है आपके? पिंटू न्यू लाइट अकेडमी सुनाल। दोबारा बताइए। पिंटू न्यू लाइट अकेडमी सुनाल। सुना है। तो घर कहाँ पे है? घर सुनाल में। सुनैल में। मानव शर्मा। कौन सी कक्षा में हो? सेकंड में हो आप? अच्छा, क्या खा रहे हो? आप खा क्या रहे हो बेटा? क्या खा रहे हो? टॉफी? किसने दी? घर से लाई। हाँ, घर से लाई। सर ने दी? घर से लाई। घर से लाई थी? नेहा वर्मा। हाँ, आपके बारे में सारे बच्चे जिक्र कर रहे हैं कि नेहा मैम बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअली मतलब मैंने पिछले साल ही ये स्कूल ज्वाइन किया, तो ये था कि अभी मैंने बच्चे ज़्यादा खुश रहते हैं एक्टिविटीज़ में। क्या बदलाव खेलने हुए हैं और आप क्या चाहती हैं कि और नए बदलाव क्या हो, क्या सुधार किए जाए इसमें? सर जैसे एक्टिविटीज़ में ज़्यादा सर ध्यान दे रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम आगे जाके बच्चों को पढ़ाएंगे। प्रोजेक्टर्स जैसे हमने अभी लगा दिया हुआ है, तो अब हम जो चैप्टर्स होंगे यहाँ पे भी हम खुद भी पढ़ाएंगे और वीडियोस लगा के, और हम उनको अच्छे से बच्चों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और मैक्सिमम मेरी यही कोशिश होती है कि नॉलेज होनी चाहिए, कि बच्चे ने अगर ऐसे क्रैम नहीं करे, उसको हर चीज़ का वर्ड का मीनिंग। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी में पढ़ते हो? टाइम आती है आपको? सुना दो बेटा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। कौन सा है? इंग्लिश। कौन सी क्लास है आपकी? 7th। 7। इंग्लिश फेवरेट है? क्यों इंग्लिश फेवरेट क्यों है? आपके साथ जो ये लड़की खड़ी है, इसका फेवरेट हिंदी है और आपका इंग्लिश, दोनों फ्रेंड हैं आप? नहीं, बहन है। अच्छा, दोनों बहनें हैं। पर ऐसा क्यों, इसे हिंदी पसंद है और आपको इंग्लिश? मेरे को इंग्लिश जल्दी समझ आ जाती है। हाँ, और आपको हिंदी? सब बच्चों का जैसा लेवल होगा हम उसी की अकॉर्डिंग करेंगे। छोटा बच्चा है तो उसको एक्टिविटी के थ्रू करवाएंगे, और बड़े बच्चे हैं उनको मतलब कि एक्सपेरिमेंट हो गए, फिजिकल एक्सरसाइज हो गई, कुछ भी मतलब कि जो बच्चों को कंसेप्ट हो सके, हम प्रोजेक्टर के थ्रू भी करवाते हैं बच्चों को। ऑनलाइन क्लासेस हो तो फ़ोन में भी करते हैं। फंडिंग कैसा है बच्चों का, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, कई जगह पे वो फीस इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाते हैं, उसके हिसाब से अभी थोड़ा जे मतलब कि और इलाकों से बड़ा थोड़ा पीछे रह गया। पर अब जब सर आए हैं तो बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हो रही है स्कूल में, जैसे कंप्यूटर रूम अलग है, हर एक चीज़ फैसिलिटी बच्चे को प्रोवाइड की जाएगी, और पेरेंट्स से भी वो इंटरेक्शन कर रहे हैं। हमने फिर क्लास में वो सख्ती करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन, यू आर प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास। I think you are both sisters. Who is elder? Who is younger? Younger and elder, you understand the difference? नहीं. Are you happy in this school? तो पहले इनको हम चॉकलेट देंगे। आपको पता ना चॉकलेट मिलेगा आज? देखो, congratulations, congratulations. थैंक यू बोलो। जब थैंक यू बोलना हो सामने देख के।
हाँ सामने देख, हाथ मिलाना हो सामने देख। थैंक यू। साथियों, आज मैं जम्मू से 34 किलोमीटर दूर अखनूर के गांव सुनैल में हूं। मैं यहां पर क्यों आया हूं, ये आपको बताना ज़रूरी है। मैं आपको एक स्कूल दिखाने के लिए आया हूं, जिस स्कूल का ये मकसद है कि किसी तरीके से गरीब घर के बच्चों को पढ़ाया जा सके, कम से कम फ़ी में, बहुत ही कम फीस लेकर के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। उस स्कूल के अंदर आपको ले चलता हूं और दिखाता हूं कि स्कूल का वातावरण कैसा है, बच्चों को पढ़ाने का तरीका कैसा है। और जम्मू से लगभग 34 किलोमीटर दूर ये गांव सुनैल है, जहां पर 1991 में स्कूल खोला गया। कितनी बड़ी सोच रही होगी। मैं दिखाता हूं स्कूल की तस्वीरें और स्कूल कैसे खुला, ये सारी कहानी देखिए मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं स्कूल के अंदर। बेटा अकेडमी ठीक है, पिंटू न्यू लाइट अकेडमी बनाई थी, उन्हें रिटायर होने के बाद पहले ही बनी थी। रिटायर होने को पहले एक कुड़ी ने नीना ने छोटा जिहा काम किया, लोगों ने अपने घर के बच्चे पढ़ाते, फिर आस्ता आस्ता बढ़ता रहा। फिर इतने आर्मी बड़ी ज़्यादा होती, फिर बच्चे आर्मी च लगे आन, गड्डियां दी रही। तो फिर आर्मी वाले तो हूँ अजकल अपने सिस्टम ने स्कूल बनाए ने बड़े बड़े। इस साढ़े जो लोकल ने इतों के ग्राम पिंडें अगे पिछे के काफ़ी बच्चे ने, और ठीक चल रहे हैं, बहुत ठीक चल रहा है। मेरे रिटायर होए जी हेडमास्टर, MBBS की थी, MBA नहीं किया, B.Ed की थी, MA किया, MSc की MA किया, दुनिया पढ़ी है। घर के पढ़ते रहे, स्कूल से गए नहीं, कॉलेज गए नहीं, घर के प्राइवेट तौर पर पढ़ते रहे। ठीक है अपने जीवन तो हम ठीक है, खुश हाँ अस अपनी लाइफ कन्नै। आई एम सैटिस्फाइड विद माई लाइफ। ये किश कीता था असें, बच्चे पढ़ी गए, सारे बच्चे पढ़ी गए जिन्ने हैं, तो नौकरी भी लगी उन्हें। ठीक है, अकैडमी चला दी है, अकैडमी च कुड़ियां 5-7 8 म्हल्ले दी ग्रां दियां, उन्हें अप्लाई कीता है। एक लड़का भी आया, वो भी कहना कम्म करता है। अपने ये बड़ी दिलचस्पी लेंदे ने विष्णु, काफ़ी ज़्यादा फील करदे और ठीक अच्छे रिजल्ट आंदे ने। स्कूल के बच्चे बड़े अगे पिछे दूर इत्थे आनियै पढ़दे ने, कश कोल दे भी नहीं आने, बड़ी दूर 2-2 4-4 मील टुरी आंदे बच्चे। अकैडमी चला दी, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का कोर्ट कंट्रीब्यूशन बड़ा ज़्यादा चलाने च। हूँ ये भी रिटायर होए बस, ये भी समझ नहीं लगा। आज मैं जम्मू से लगभग 34 किलोमीटर दूर अखनूर के गांव सुनैल में हूं। बिहारी लाल वर्मा जी, जिन्होंने 1991 में अपनी रिटायरमेंट से 1 साल पहले ये स्कूल खोला। स्कूल का नाम पिंटो न्यू लाइट अकेडमी है। ये एक दूर दराज के गांव में है। 1991 में स्कूल को खोल दिया गया। बिहारी लाल वर्मा जो हैं वो खुद एजुकेशन विभाग में हेडमास्टर थे। वो जब रिटायर होते हैं तो वो स्कूल को चलाते हैं। वो ये चाहते थे कि स्कूल के अंदर आसपास के दूर दराज इलाके के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके, जिसके चलते उन्होंने स्कूल का निर्माण किया। स्कूल का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। फीस की अगर बात करें तो नामात्र है। कई महीनों तक कई लोग ऐसे हैं जो फीस तक नहीं दे पाते, 4-4 5-5 महीने। उन बच्चों को भी लगातार पढ़ाया जाता है। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों तक शिक्षा पहुँचे। जम्मू कश्मीर शिक्षित बच्चों का राज्य कहला सके, जम्मू कश्मीर के बच्चे शिक्षित हों, शिक्षा घर घर तक पहुँचे, ये एक मंशा है। आप स्कूल के अंदर जब इंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको दिखता है पिंटो न्यू लाइट अकेडमी सुनैल, और बाबा साहेब का फ़ोटो आपको अंदर आते ही नज़र आएगा। अब हम स्कूल के अंदर ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि बच्चों का रिज़ल्ट आज आया है और
किस तरीके से स्कूल में पढ़ाया जाता है, ये सारी कहानी समझने का प्रयास करते हैं। स्कूल के अंदर हम आपको लेकर के आ चुके हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। अंदर आते ही APJ अब्दुल कलाम का फ़ोटो जब आपको दिखता हो तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि जिस स्कूल में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का फ़ोटो हो, अब्दुल कलाम जी का फ़ोटो हो, तो यहाँ से ये समझा जा सकता है कि स्कूल के जो फाउंडर चेयरमैन हैं या प्रिंसिपल हैं या स्टाफ है, उनकी एक सोच है कि भारत के बच्चों को शिक्षित किया जा सके, जम्मू कश्मीर के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई जा सके, उन गरीब बच्चों को भी शिक्षा मिल सके जिन्हें शायद ये शिक्षा मिलना मुश्किल होती है। तो आज बच्चों के माता पिता जो पेरेंट्स हैं वो पहुंचे हुए हैं, बच्चों का रिज़ल्ट है और रिज़ल्ट क्या है इसके बारे में भी आपको बताएंगे और सारी कहानी आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो स्कूल के अंदर हम आ चुके हैं और जान लेते हैं कि बच्चों का क्या कहना है। बच्चे, आप अपना नाम बताइए। पूर्वी देवी, कौन सी क्लास में है बेटा? 4th। 4th क्लास में। यस। स्कूल का नाम क्या है? पिंटू न्यू लाइफ अकेडमी सुनाल। कैसा पढ़ाते हैं टीचर? सर अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, डांट पिटती है आपको? नो सर। नहीं पिटती है? सर जब शो डालते तब पढ़ती है। अच्छा, कौन से टीचर सबसे अच्छे लगते हैं? साक्षी मैम। बाकी टीचर अच्छे नहीं लगते? यस सर। हाँ? चलिए, आप अपना नाम बताइए। आप अपना नाम बताइए। बीना देवी। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी। कैसी पढ़ाई होती है स्कूल में? अच्छी है। अच्छी है। अच्छी पढ़ाई है। तो कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आपके बच्चे? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4th में, 5th में पढ़ते हैं, 1st में। तो कैसे टीचर हैं यहाँ पर? आपके बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं या कोई शिकायत रहती है आपकी? नहीं, पढ़ाते रहते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। आप अपना नाम बताओ बेटा। मेरा नाम कोमल है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 5वीं में। कौन से टीचर अच्छे लगते हैं आपको? सारे टीचर अच्छे लगते हैं। सारे टीचर अच्छे लगते हैं। हाँ। अच्छा, क्या पढ़ाते हैं आपको? आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। मैथ से तो सारे बच्चे भागते हैं, आपको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि मैथ सबसे इजी होती है। मैथ इजी होती है? हाँ। देखिए, ये बच्चे ये भी कह रहे हैं कि मैथ इजी होती है, जबकि मैथ लोगों को, बच्चों को मुश्किल लगता है। अपना नाम बताइए। सोहम कुमार। कहाँ रहते हैं? आपके स्कूल का नाम क्या है? पिंटू न्यू लाइफ अकेडमी सुनाल। कब से पढ़ रहे हैं आप? कितने साल हो गए? 5 साल। 5 साल से। कैसे पढ़ाते हैं आपको? टीचर कैसे पढ़ाते हैं? अच्छे पढ़ाते हैं। फेवरेट टीचर कौन है? नेहा मैम। नेहा मैम। बाकी टीचर? वो भी अच्छे हैं। वो भी अच्छे हैं। Yes, sir। अच्छा, डांटता कौन है सबसे ज्यादा? कोई भी नहीं डांटता। कोई नहीं डांटता है। आप अपना नाम बताइए बेटा। रोशनी कुमारी। कौन सी क्लास में हो? 3rd। में। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी। पोइम कौन सी अच्छी लगती है? ये पोइम कौन सी लगती है? टेडी बियर वाली। हाँ, सुना दो। टेडी बियर टर्न अराउंड, टेडी बियर टच द ग्राउंड, टेडी बियर पुल योर शू, टेडी बियर गो टू स्कूल। वेरी गुड, तालियां बजाओ बेटा। आज आपका रिजल्ट था, प्रिंसिपल चॉकलेट दे रहे थे, आपको मिला चॉकलेट? अभी नहीं मिला। आपको मिला? अभी अंदर गए आप? अभी नहीं गए आप। आप अपना नाम बताओ बेटा। माय नेम इज हर्षदीप। स्कूल का नाम क्या है? पिंटू न्यू लाइफ अकेडमी सुनाल। दोबारा बताइए। पिंटू न्यू लाइफ अकेडमी सुनाल। सुना। तो घर कहाँ पे है? घर सुनाल में। सुनैल में ही। टीचर कैसा पढ़ाते हैं आपको? टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। डांटते हैं आपको? नो। प्यार करते हैं टीचर आपको? यस। कौन कौन टीचर ज्यादा प्यार करते हैं? नेहा मैम। बाकी टीचर नहीं करते हैं? करते हैं। आपको कोई पोइम आती है? टू लिटिल हैंड वाली। बताओ। Two little hand, clap, clap, clap. Two little eyes, open the eyes. Two little legs, tap, tap, tap. One little head, side to side.
आप कौन सी क्लास में हैं? हम मैं पढ़ता हूँ सेकंड फर्स्ट। फर्स्ट में। पोएम आती है? कौन सी पोएम आती है? जो आती है वो सुना दो। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up once I like a down in the sky. चलिए जान लेते हैं। आप अपना नाम बताइए। आज रिजल्ट लेने आए थे बच्चों का। हाँ। कैसा रिजल्ट आया? ठीक है, पढ़ाई कैसी है? अच्छी है। अच्छी पढ़ाई है। फीस भी सुना है बहुत कम फीस लेते हैं स्कूल वाले। कम फीस है। पढ़ाई अच्छी करवाते हैं। आपका नाम क्या है? मानव शर्मा। जोर से बोलो। मानव शर्मा। कौन सी कक्षा में हो? सेकंड में हो? अच्छा। क्या खा रहे हो? आप खा क्या रहे हो बेटा? क्या खा रहे हो? टॉफी। अब हम आपको ये क्लासरूम्स दिखाते हैं। क्लासरूम के अंदर ले चलते हैं। ये प्रोजेक्टर रूम है। हम आपको अभी जो दिखाने जा रहे हैं ये प्रोजेक्टर रूम है और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो आप देख सकते हैं कि आज रिजल्ट था और ये रिजल्ट लेने के लिए आए हुए हैं। अपना नाम बताओ बेटा। पलक देवी। आप अपना नाम बताइए। सीमा। कहाँ रहते हैं? जम्मू। जम्मू रहते हैं। हाँ। तो बच्चे इतनी दूर पढ़ा रहे हैं? नहीं, बच्चे थे मैके हैं। अच्छा मायके। हाँ। इस स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को? अच्छी शिक्षा है क्या? हाँ, अच्छे पढ़ते हैं। अच्छी। हाँ, पढ़ने में अच्छे हैं, स्कूल अच्छा है, टीचर अच्छे हैं, इसलिए मैंने ऐसा तो नहीं है टीचर सामने इसलिए कह रहे हैं? नहीं नहीं ना कोई बात नहीं, अच्छा अच्छे हैं टीचर, अच्छे हैं, स्कूल भी तो अच्छा है। आप टीचर हैं? यस सर। अपना नाम बताइए। शीतल शर्मा। ये बच्चे जो हैं इन्हें कैसे पढ़ाते हैं आप? क्या अलग है आपके स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाने का तरीका? सर हम बच्चों को नॉलेज ज़्यादा देने में बिलीव करते हैं, उनको अच्छे से गाइड करना, लेसन को समझाना, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो फिर आगे जाके बच्चे को नॉलेज अच्छे से, मतलब रीडिंग तो पढ़ा होता है लेकिन नॉलेज जो होती है बच्चे को ज़्यादा हो ना, फिर आगे जाके भी काम करती है उस बेसिस से हम पढ़ाते हैं, नॉलेज ज़्यादा मीन। आप अपना नाम बताइए। नेहा वर्मा। हाँ, आपके बारे में सारे बच्चे जिक्र कर रहे हैं कि नेहा मैम बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअली मतलब मैंने पिछले साल ही ये स्कूल ज्वाइन किया, तो ये था कि अभी मैंने बच्चे ज़्यादा खुश रहते हैं एक्टिविटीज़ में, खेलने में, तो उनका ये था कि हमें हमें मैम खेलने के लिए टाइम नहीं मिलता है या हमें एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने उनके लिए कि अगर कोई भी जैसे मदर्स डे हो गया, फादर्स डे हो गया, ये उनको मैं सेलिब्रेट करवाती हूँ। कोई भी उनका डेली रखा होता है सैटरडे को 1 घंटा खेलने के लिए, हर क्लास को आधा घंटा टाइम देना है, खिलाना है। और बस पढ़ाई में भी उनके सब्जेक्ट काफ़ी, मतलब SST की टीचर हूँ मैं, 7th क्लास और 4th क्लास को SST पढ़ाती हूँ, तो उसमें उनको अच्छा लगता है कि मेरी पढ़ाया हुआ उनको समझ आता है जल्दी। स्कूल में कब से ज्वाइन किया आपने और क्या बदलाव देख रही हैं स्कूल में जो हो रहे हैं? स्कूल में काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। जैसे मैंने पिछले साल ही नवंबर में ज्वाइन किया था स्कूल, तो अभी कम से कम 3 महीने हो गए हैं प्रिंसिपल सर ने ज्वाइन किया स्कूल। पहले से ये था कि अगर हमें घर में भी अगर हम रहते हैं तो गाइडेंस बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक मतलब अगर घर में भी हमारा कोई बड़ा मेंबर है, अगर वो हमें गाइड कर रहा है तो घर काफ़ी अच्छे से चलता है। उसी तरीके से जैसे हमारा स्कूल है तो हमारे सर हमें जैसे गाइड कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इनकी उम्मीदों पे उतरें, जैसा ये चाहते हैं वैसा बन जाएं। और काफ़ी चेंजेस लाई हैं आजकल, जैसे भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से स्कूल चल रहे हैं। इन्होंने प्रोजेक्टर वगैरह का अरेंज किया बच्चों के लिए सारा, जैसे इनको लगता है, मतलब ये अपने तरीके से बेस्ट कर रहे हैं इस स्कूल को आगे लाने में भी। मुझे लगता है इन फ्यूचर ये स्कूल इस एरिया का सबसे बेस्ट स्कूल होगा। क्या बदलाव हुए हैं और आप क्या चाहती हैं कि और नए बदलाव क्या हों, क्या सुधार किए जाए? अदर स्कूल से एज कम्पेयर हमारा स्कूल जो है बहुत ही डिसिप्लिन, मैं भी इसी स्कूल से पढ़ के गई हूँ। अच्छा, आप यहीं से पढ़े हैं? यस सर, मैं इसी अच्छा, कैसा लग रहा है कि आप खुद यहाँ से पढ़ी हैं और खुद टीचर हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं यहाँ से पढ़ के गई हूँ, यहाँ के जब मैं यहाँ से बाहर गई थी मुझे बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिला, ठीक है। फिर मेरे को ऐसा लगा मैं फिर से स्कूल में आई हूँ, अब मुझे लग रहा है कि जो चीज़ें मैंने वहाँ पे जाके फेस की इन बच्चों को नहीं करनी पड़े। मैंने देखा कि मैंने यहाँ पे सिर्फ
पहले थी बुक्स, अभी टेक्नोलॉजी आ गई, हम उस तरह से उनको पढ़ाएंगे। पहले थी बुक्स, हम बुक से कर करके चले गए, आगे जाके जब बच्चों के आगे कंपटीशन देखा, हमें बहुत बिल्कुल बड़ी टफनेस, और मैं चाहती हूँ कि बच्चों को ये टफनेस नहीं फेस करनी पड़े। मैं उस तरह से पढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैं बोल रही कि बच्चों को नॉलेज, क्योंकि आगे देखो कॉम्पिटिटिव होंगे सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव होंगे, उसमें क्या आएगी, नॉलेज आएगी, उसमें ये क्रैम जो हमने किया ये काम तो आएगा नहीं, ठीक है। अब बच्चे को पता होगा कि इसका ये है तो वो वैसा ही करेगा ना, अगर उसने क्रैम करा हुआ है वो कैसे उस चीज़ को फेस करेगा। मैं चाहती हूँ कि अदर स्कूल के साथ हमारा जो कंपटीशन है, लोग बताएं कि हम पिंटू न्यू लाइट अकेडमी से पढ़ के गए हुए हैं, तो उस तरह से हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बाकी ये अदर स्कूल से भी देखा, वो सारे बच्चे हमारी तरह ही थे, जैसे मैं सैन फ्रांसिस्को देखा, चंद्रभागा को देखा, बल्कि वो बच्चे उनको सिर्फ परसेंटेज मिली हुई है, मैंने ये चीज़ें नोटिस की, फिर उन्होंने परसेंटेज ले ली हुई है, बट उनको नॉलेज हमारे से भी कम है, उस चीज़ को मैंने देखा हुआ है। बस उसी चीज़ को मैं देख लूँ कि हमारा स्कूल तभी बेस्ट बनेगा जब हमारे पास नॉलेज हो, ठीक है। आपका नाम क्या है बेटा? काशू शर्मा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी में पढ़ते हो? ये कौन है, जानते हैं इनको आप? कौन है? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूजा शर्मा। आपने क्यों चुना कि इसी स्कूल में बच्चे को पढ़ाना है? स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी है सर। हाँ पढ़ाई अच्छी है? हाँ, ये आप कैसे कह सकते हैं? मैंने देखा है ना, मैंने 1 साल हुआ इसको इधर डाले हुए। हाँ, अच्छा पढ़ाते हैं। इम्प्रूव किया बच्चे ने? हाँ हाँ, बच्चे ने इम्प्रूव किया। हाँ। कोई पोइम आती है आपको? सुना दो बेटा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। अरे वेरी गुड। ये बच्चों को आप पढ़ा रही हैं या स्कूल से बच्चा सीख रहा है? ये स्कूल से ही सीखती है। स्कूल से सीख रही है। तो ये प्रोजेक्टर जो है मैं आपको दिखा, स्कूल के बच्चों को प्रोजेक्टर दिया गया है, यहाँ पर ये प्रोजेक्टर रूम बनाया गया है, और यहाँ पर बच्चे जो हैं बच्चों से जान लेते हैं। अपना नाम बताओ। लविश डोगरा। किस स्कूल में पढ़ते हो? इसी नाम क्या है? पिंटू न्यू लाइट अकेडमी सुना है। कौन सी क्लास में हो? 6th 7th लेवल में। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। मैथ ज़्यादा बच्चे पसंद कर रहे हैं, क्यों? इंग्लिश, हिंदी, बाकी पसंद नहीं है, पर मैथ में इंटरेस्ट ज़्यादा आता है ना। इंटरेस्ट ज़्यादा है। आप अपना नाम बताओ बेटा। मानसी। कौन सी क्लास में हैं आप? 4th। कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? हिंदी। हिंदी। इंग्लिश अच्छा नहीं लगता? लगता है। मैथ अच्छा नहीं लगता? लगता है। फिर हिंदी फेवरेट क्यों है? कौन से मैडम पढ़ाते हैं हिंदी आपको? साक्षी मैम। अच्छा पढ़ाते हैं? यस। आप अपना नाम बताओ बेटा। हिमानी अंगुराल। आप बताइए फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। कौन सी क्लास है आपकी? 7th। 7। इंग्लिश फेवरेट है? क्यों इंग्लिश फेवरेट क्यों है? आपके साथ जो ये लड़की खड़ी है इसका फेवरेट हिंदी और आपका इंग्लिश, दोनों फ्रेंड हैं आप? नहीं, बहनें हैं। अच्छा, दोनों बहनें हैं। पर ऐसा क्यों, इसे हिंदी पसंद है और आपको इंग्लिश? मेरे को इंग्लिश जल्दी समझ आ जाती है। हाँ, और आपको हिंदी? ये ऐसा क्यों? दोनों को इंग्लिश और हिंदी अलग अलग क्यों? इसके दिमाग में हिंदी जल्दी बैठ जाती है, मेरे दिमाग में इंग्लिश जल्दी बैठ जाती है। हाँ, तो आपके फेवरेट टीचर कौन से? मेरे फेवरेट टीचर नेहा मैम। नेहा मैम। नेहा मैम। ऐसा क्यों? बाकी टीचर अच्छे नहीं हैं? अच्छे हैं। हाँ। नेहा मैम सबसे अच्छे हैं। अच्छा। चलिए, ये बच्चों का जो बच्चे कह रहे हैं वो आपको बता रहे हैं हम। अपना नाम बताइए आप। आशा रानी। आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, कितने बच्चे पढ़ते हैं? मेरी दोनों बेटियां हैं, दोनों पढ़ती हैं इधर। कौन सी क्लास में? एक 7th में है, एक अभी 4th है। ये दोनों जो खड़ी है ये आपकी हाँ, बच्ची हैं? मेरी बच्ची हैं। स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है? बहुत अच्छी होती है, हम शुरू से इधर ही डाला है इनको, और सर हैं जो वो भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, जो मैम है वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, और सब कुछ ठीक ठाक है अभी तक। ये कहा जाता है कि कई बच्चों के पास फीस नहीं भी होती तो कई महीने तक ये पढ़ाते रहते हैं, बच्चों को डांटते भी हैं। हाँ, ये भी ठीक है, ऐसा कोई नहीं समय समय पर ये नहीं करते हैं कि जैसे लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जल्दी करो, ये करो, ऐसा कुछ नहीं है। सब जैसे सभी ऐसे ही ठीक ठाक, मतलब लेट फीस भी दे दो, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, किसी को ज़्यादा मजबूर नहीं करते हैं, और पढ़ाते भी बहुत अच्छा है। ये एक बड़ी बात है कि स्कूल में बच्चों को कई बार
पनिश किया जाता है इस कारण कि फ़ीस टाइम पर नहीं दे पाते घर वाले। लेकिन ये एक ऐसा स्कूल है जिस स्कूल में बच्चों की कई महीनों की फ़ीस पेंडिंग है, बावजूद उसके भी बच्चे जो हैं वो स्कूल में आते हैं, उन्हें डांटा नहीं जाता है, बड़े प्यार से पढ़ाया जाता है। ये ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं। सब बच्चों का जैसा लेवल होगा हम उसी की अकॉर्डिंग करेंगे। छोटा बच्चा है तो उसको एक्टिविटी के थ्रू करवाएंगे, और बड़े बच्चे हैं उनको मतलब कि एक्सपेरिमेंट हो गए, और फिजिकल एक्सरसाइज हो गई, कुछ भी मतलब कि जो बच्चों को कंसेप्ट हो सके। हम प्रोजेक्टर के थ्रू भी करवाते हैं बच्चों को, ऑनलाइन क्लासेस हो तो फ़ोन में भी करते हैं। सभी टीचर डिस्कस करके प्रिंसिपल सर भी पढ़ाते हैं बच्चों को, बड़ी क्लासेस को। तो बाकी तो कई महीनों की कई बच्चों की फ़ीस तक नहीं है वो आती है, लेकिन आप बच्चे ये कह रहे हैं कि माँ कह रहे हैं आप डांटते नहीं हैं, बड़े प्यार से डील कर लेते हैं, और बिना पैसे के स्कूल को कैसे रन कर पाते हैं? सर क्योंकि पहले मेन फोकस तो ये है ना कि जो छोटे बच्चे हैं वो हमारा फ्यूचर है सर, स्कूल आने वाले हमारे देश का फ्यूचर है। तो अगर से हम फीस की कुछ पेरेंट्स की जो है प्रॉब्लम होती है ना, कुछ लेबर है, कई बार मौसम खराब होता है वो नहीं सर लगा सकते, तो फिर फीस कई बार पेंडिंग रह जाती है। सब पेरेंट्स फीस नहीं देंगे तो हम सब बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, तो फिर उनका फ्यूचर वेस्ट हो जाएगा ना। तो थोड़ा पेरेंट्स को भी तो टीचर्स पे और स्कूल पे भरोसा है कि हाँ हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो सर वही है ना। साथ में फिर हमने थोड़ा फीस का लेवल कम रखा है ताकि जो गरीब से गरीब बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ सके, अच्छे से अच्छे एजुकेशन ले सके। नाम बताइए। मेरा नाम साक्षी देवी है। हाँ जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चों को? हम मतलब कंपल्सरी सारे जो भी आते हैं, मतलब इंग्लिश, साइंस, मैथ, हाँ सब्जेक्ट वाइज हर एक चीज़। मेन मेरा ऐसे इंग्लिश और मैथ है। कितने बच्चे हैं लगभग स्कूल में? स्कूल में 110 बच्चा है। हाँ। तो बच्चे पढ़ने में कैसे हैं, क्योंकि दूर दराज इलाका है और यहाँ पर आपका स्कूल बच्चों के लिए शिक्षा का इंतज़ाम कर रहा है, कंप्यूटर रूम भी तैयार कर दिया है। मतलब बच्चे मतलब कि पढ़ने में तो अच्छे हैं, पर कई जगह पे होता है ना सराउंडिंग कैसा है बच्चों का, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, कई जगह पे वो फीस इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाते हैं, उसके हिसाब से अभी थोड़ा जे मतलब कि और इलाकों से बड़ा थोड़ा पीछे रह गया। पर अब जब सर आए हैं तो बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हो रही है स्कूल में, जैसे कंप्यूटर रूम अलग है, हर एक चीज़ फैसिलिटी बच्चे को प्रोवाइड की जाएगी, और पेरेंट्स से भी वो इंटरेक्शन कर रहे हैं कि जो बच्चा मतलब फीस दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, तो उनसे भी वो बात क्लियर करते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये भी सुना है कि फ़ीस बड़ी कम है, नॉमिनल फीस है। अभी स्कूल में ना, बाकी स्कूलों में ना, ये स्कूल में मतलब सबसे ज़्यादा कम फीस है इस स्कूल में। प्रोजेक्टर लगवा दिया गया है, कंप्यूटर रूम तैयार कर दिया गया है, तो इससे बच्चों में कितनी खुशी है? बच्चे ये बहुत ज़्यादा, हमने कार्टून देखने हैं, पर उधर से हम मतलब बच्चों को सिखाएंगे, पोएम सिखाएंगे, जब कोई स्टोरी जैसे मतलब बड़ी क्लासेस होती हैं, टीचर से पढ़ाने मतलब नहीं समझ पाते हैं, पर वो उधर हम स्टोरी प्ले करेंगे तो वो देखेंगे बच्चे, उससे उन बच्चों का इंटरेस्ट भी बनेगा और वो उनको समझ भी आएगा। तो इस वक्त हम प्रिंसिपल साहब के पास पहुंच चुके हैं। बलवंत कटारिया हमारे साथ हैं, जो इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। इनकी चेयर के बिल्कुल पीछे एक बोर्ड है। इस बोर्ड को जब आप देखेंगे तो उसमें खासियत क्या है, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये पिंटो न्यू लाइट एकेडमी स्कूल का बोर्ड है और इस पर लिखा गया है, एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। ये कारण है कि बच्चों को पढ़ाने का प्रयास, और ये जो लाइन लिखी गई है इसके पीछे का मकसद प्रिंसिपल साहब का क्या है। कटारिया साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि ये लाइन लिखने का, एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, ये मकसद क्या रहा? सर ये लाइन बेसिकली डॉक्टर BR अम्बेडकर जो भारत के बहुत महान शिक्षक हुए हैं उनकी है, और उन्होंने ये माना हुआ है, ये प्रूव किया हुआ है कि एजुकेशन से ही आपका सारे दुख दर्द तकलीफ़ें दूर हो सकती हैं, और एजुकेशन से ही आपको सुख मिल सकता है लाइफ का, और मान सम्मान मिल सकता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि पेरेंट्स को इंस्पायर करने के लिए कि भाई चाहे एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चे को पढ़ाओ। मैं जब स्कूल के अंदर दाखिल हुआ जी तो मैंने कुछ अलग देखा है। ये हर टीचर ये कह रहा है कि 3 से 4 महीने में स्कूल काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, स्कूल में काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो 3 से 4 महीने हुए आपने टेक ओवर किया स्कूल, तो क्या चेंजेस लेकर के आए हैं? हर टीचर की ज़ुबान पर ये बात क्यों है?
सर मुझे जो ऑनर्स हैं स्कूल के, उन्होंने मेरे से मदद मांगी बेसिकली कि स्कूल में कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है, रिफॉर्म्स करने हैं, तो आप चाहे रेगुलरली ना आके चाहे पार्ट टाइम आए, लेकिन स्कूल में रिफॉर्म्स करिए। तो मैंने वो उनकी रिक्वेस्ट मान ली और ये सारा मैं वॉलंटियरली कर रहा हूँ। मैं कोई तनख्वाह नहीं ले रहा हूँ स्कूल से, क्योंकि मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, मुझे पेंशन मिलती है, मुझे पैसे की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट कम्युनिटी को और रूरल कम्युनिटी को सर्व करूँ और ऐसे बच्चे तैयार करूँ जो जम्मू में तैयार हो रहे हैं वही यहाँ भी तैयार हो जाए। एक इंसानियत के नाते मैं एक सेवा दूँ, मतलब ये सेवा भाव से मैं काम कर रहा हूँ। और आप कहते हैं कि चेंजेस क्या लाई, तो बहुत नेचुरल है कि जब मैं आया हूँ तो मैं अपने तरीके से काम करूँगा। सबसे पहले मैंने ये किया कि जितने भी कंप्यूटर हैं वो 24 आवर रेडी होने चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए, पावर बैकअप होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैंने प्रोजेक्टर इंस्टॉल करवाया नर्सरी केजी और एलकेजी यूकेजी के लिए, क्योंकि विजुअल्स जो होते हैं वो ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं ब्रेन पर एज़ कम्पेयर टू कि हम उनको कोई चीज़ बताएं। और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आईटी का ज़माना है। हम जो दिल्ली में लेक्चर हो रहे हैं वो यहाँ हम रूरल में भी यहाँ यूट्यूब पे देख सकते हैं, तो बच्चों को ये इंटरेस्टिंग भी लगेगा और इसका इम्पैक्ट भी अच्छा होगा। आपने जम्मू शहर से 34-35 किलोमीटर दूर ये रूरल एरिया, इस स्कूल को क्यों चुना? वहाँ पर काम कर सकते थे, बेहतर थे, और यहाँ पर इतनी दूर आकर के और देखा क्या, खास क्या देखा बच्चों में? सर मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मुझे कहा गया है कि आप यहाँ आइए और हमें आपकी सेवा चाहिए। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट चाहता, री एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट के बाद लोग लेते हैं, तो मैं 40-50 हज़ार रुपया तो ले सकता था जम्मू में कहीं भी, लेकिन मुझे पैसा, मैंने पहले ही बोला ना कि मुझे पेंशन सफिशेंट है, मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो इसलिए मुझे जब इस स्कूल ने रिक्वेस्ट की तो मेरा शौक़ भी है, एजुकेशन में मेरा शौक़ है और हॉबी भी है। मैं यहाँ अपनी हॉबी भी पूरी कर रहा हूँ, लोगों की सेवा भी कर रहा हूँ और सस्ते में महंगी एजुकेशन दे रहा हूँ। सस्ते में महंगी एजुकेशन? जी। ये कहा जाता है कि हम आपको महंगी एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं सस्ते में महंगी एजुकेशन। हाँ, सस्ते में दे रहे हैं। जो एजुकेशन जम्मू में 3000 रुपया पर मंथ फीस लेके लोग देते हैं, वो एजुकेशन में यहाँ 500 रुपया फीस लेके दे रहा हूँ। तो नेचुरली महंगी एजुकेशन वही है, लेकिन सस्ते में मिल रही है। ये मेरा एक शौक़ है, मेरी हॉबी है और मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। कई सारे अभिभावक जो थे, बच्चों के माता पिता, मेरी उनसे बात हुई है, उन्हें ये कहा है कि फ़ीस के लिए तंग नहीं करते हैं। नहीं तो स्कूल में तो आप जानते हैं स्कूलों में क्या होता है, ये क्या खासियत है कि फ़ीस के लिए तंग नहीं कर रहे हैं? सर फीस के लिए तंग नहीं करना के पीछे भाव वही है कि हम अगर रूरल में या गरीब जनता को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, तो फिर नेचुरल सी बात है कि हमें थोड़ा सा उनके ऊपर जो इकोनॉमिक प्रेशर जो है नहीं बनाना चाहिए। कहना तो है कि फ़ीस दीजिए, क्योंकि ये नो गेन नो लॉस में इंस्टीट्यूट हम चला रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। लेकिन ये है कि हम ये भी नहीं करते हैं कि अगर कोई फ़ीस नहीं दे सकता है तो उसको हम स्कूल से निकाल दें। वो मानवता नहीं होगी, वो इंसानियत नहीं होगी, वो लीगल भी नहीं होगा। तो एजुकेशन तो देनी है, लेकिन ये है कि उनसे हम अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि भाई आज नहीं तो 6 महीने बाद दे देना, साल बाद दे देना, लेकिन हम इस सिस्टम को जो है वो हम रोकते नहीं हैं। किसी बच्चे को ये नहीं, बच्चे को तो हम कहते ही नहीं है कि तू तेरी फीस नहीं आई है तो तू यहाँ पर क्यों आया, ये तो हम उसको तो कहते ही नहीं। हम पेरेंट्स से कहते हैं कि क्योंकि बच्चा फील करता है, तो हम पेरेंट्स को ये बताते हैं कि भैया 2 रोटी कम खाओ लेकिन बच्चे को पढ़ाओ। हम कहते हैं कि भाई बर्तन बेचो, गहने बेचो, बच्चा अगर जब नौकरी ले लेगा एक ही तनख्वाह में सब कुछ निकल जाएगा। तो ये सच्चाई है। एक चीज़ मैंने और देखी, आपने कई सारे, मैं वहाँ बैठा था और कई सारे अभिभावक आए अपने बच्चों का रिज़ल्ट लेने के लिए। आज आपने कईयों की फ़ीस जो है वो माफ़ भी की है। ऐसा कैसे चलेगा, फिर स्कूल कैसे चला पाएंगे ऐसे? नहीं सर, ऐसा है कि सारे लोग तो फ़ीस माफ़ नहीं करा रहे हैं। जैसे हमारे पास 130 बच्चा है या 120-30 के बीच में है, तो उसमें अगर कोई 10 लोग
इन रियलिटी कमज़ोर हैं, वो बीपीएल हैं, बिलो पावर्टी लाइन हैं, उनका भी दिल करता है कि हमारा जो बच्चा है वो प्राइवेट स्कूल में जैसे बाकी लोगों के बच्चे पढ़ते हैं हमारा भी पढ़े। तो हम उनकी भावनाओं की कदर करते हुए और बच्चे का पोटेंशियल की कदर करते हुए, कई बार बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है तो उसको हम कहें कि नहीं जी आप फीस नहीं दे सकते इसलिए आप नहीं पढ़ोगे, वो तो बिल्कुल ना तो अलाउड है, ना ही वो इंसानियत उसकी इजाज़त देती है। तो पढ़ाना तो हमने है, चाहे फीस एक आध बच्चे की मैं अपनी जेब से पेंशन से दे दूंगा, लेकिन मैं किसी की पढ़ाई रुकने नहीं दूंगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, आखिरी सवाल है मेरा कि बिना नाम जाने कितने बच्चों की फ़ीस इस बार माफ़ की गई है और उनमें पोटेंशियल कैसा था? सर एक अभी 8th में हमारा एक बच्चा है, उसने फ़ीस नहीं दे पाया, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, बहुत अच्छा करेगा, मुझे लग रहा है डिस्टिंक्शन लाएगा, जेके उसमें बोर्ड में डिस्टिंक्शन लाएगा, हमारे स्कूल का नाम भी रोशन होगा। और हमने उसको बिल्कुल एहसास नहीं कराया कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो गरीब हैं और हमारी फ़ीस नहीं दे रहे हैं, हमने कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया, पेरेंट्स को पता है। और आगे देखेंगे जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है 500 के बजाय 50,000 दे जाए यहाँ पे जब उसकी नौकरी मिलेगी। तो एक लंबी गेम है, भगवान करे वो अच्छी तरक्की करे, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। फीस भी जो है वो फीस ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं कहता हूँ एजुकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ। फ्यूचर प्लान क्या है अब आपके स्कूल को लेकर के? सर अगर मैं यहाँ रहा, मुझे और सेवा का मौका मिला, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ऐसे रिफॉर्म्स करके जाऊँ, इस स्कूल को ऐसे ट्रैक पे चढ़ा के जाऊँ कि यहाँ पे अखनूर टाउन के जो टॉप स्कूल हैं उधर से बचाव खाड़ के लोग यहाँ लाएं, ये मेरा ड्रीम है। तो स्कूल के प्रिंसिपल बलवंत कटारिया हमारे साथ थे। फ्यूचर प्लान क्या है और किस तरीके से एजुकेशन बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है? कई बच्चों की फ़ीस तक माफ़ कर दी गई है, ये कहकर कि उन बच्चों का पोटेंशियल देखा जा रहा है, वो जब आगे बढ़ेंगे, जब वो कामयाब होंगे तो इनका जो सपना है बाबा साहब को ये फॉलो करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता हैं, उनकी सोच को लेकर के ये स्कूल चल रहा है। जैसे स्कूल के अंदर आए थे तो फ़ोटो आपने देख लिया होगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर थी, APJ अब्दुल कलाम की तस्वीर थी। तो जिन स्कूलों में ये तस्वीरें होती हैं उन स्कूलों की सोच क्या हो सकती है ये भी आप समझ सकते हैं। एक डायरी मैंने देखी सर आपके टेबल पर, इस डायरी पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो तस्वीर मैं देख रहा हूँ कि ये तस्वीर जो है, इस तस्वीर में बाबा साहब कलम और किताब जो है बच्चे के हाथ में पकड़ा रहे हैं, जबकि वो बच्चा मजदूरी कर रहा है। हाँ सर, ये कार्टून मुझे नेट से मिला था, इसमें बहुत बड़ा मैसेज है, मैं पेरेंट्स को भी दिखाना चाहूँगा। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक चाइल्ड लेबरर को पेन दिखा रहे हैं। वो शायद ये कह रहे हैं कि ये हथौड़ी जो है पत्थर तोड़ने वाली ये छोड़ दो, आपकी उम्र जो है वो पेन पकड़ने की है, पेन पकड़ो और बड़े इंसान बनो, मान सम्मान पाओ, अच्छी ज़िंदगी जियो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग जो अखनूर के सुनैल गांव के आसपास में रहते हैं, अगर वो अपने बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट देखना चाहते हैं या फिर वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे भी एक अच्छी सोच को अडॉप्ट कर पाएँ, अच्छी शिक्षा लेने का प्रयास कर सकें, तो वो स्कूल में आ सकते हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता ज़िंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि RTI इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।